भगवत कृपा का अनुभव नहीं कर पाते। खूब घनघोर वृष्टि हो रही है और प्रांगण में पात्र औंधा पड़ा हुआ है, तो उसमें एक बूंद भी जल नहीं जाएगा। और पात्र आकाश की ओर उन्मुख हो, सीधा हो, तो उसमें केवल जल भरेगा नहीं, भरने के बाद फिर बाहर छलकने लग जाएगा, बहने लग जाएगा। महाराज जी आचार्य चरण क्या करते हैं, सरकार जैसे समर्थ आचार्य चरण क्या करते हैं, शरीर संसार की ओर औंधा मुंह करके पड़े हुए जो विमुख जीव हैं, उनको श्री युगल सरकार श्री सीताराम जी के सन्मुख कर देते हैं। आइए श्री मथुरादास जी महाराज, ये सरकार के परम कृपा भाजन हैं और एक महान संत हैं। इनकी नाम निष्ठा, धाम निष्ठा, आचार्य सेवा निष्ठा, अपनी जन्मदात्री माता जी की सेवा की निष्ठा और श्री सरकार की सेवा की निष्ठा, ये सब कुछ अपने आप में अद्भुत है। ये छिपे हुए बहुत अच्छे संत हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। क्या कहें, सन्मुख होते ही तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाग। तत्ते अनुकंपाम, आपकी कृपा का सुसमीक्षमाण, सुपसर्ग और लगा दिया, और एक उपसर्ग से काम नहीं चला तो दूसरा भी लगा दिया, सुसम। और ईक्षमाण में सानच प्रत्यय है, जो वर्तमान कालिक क्रिया का बोध करा रहा है। इसका अर्थ है कि जो अनुकूल से अनुकूल और प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में वर्तमान क्षण में हमारे ऊपर सर्वोपरि कृपा है, इस प्रकार से कृपा का अनुसंधान करते हैं, कृपा का प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं। जय हो। अनुराग दास जी व्यवस्था श्री होशियारपुर वाली माता जी, ये भी अद्भुत ही हैं, बड़ी नाम जापिका हैं, पधारी हैं, विराज हैं। पहले हमारे ऊपर बहुत कृपा थी और अब वर्तमान में कृपा नहीं है, कमजोर पड़ गई है। अथवा चलो कोई बात नहीं, हम भी कृपा की बाट जोह रहे हैं, अब तक तो कोई विशेष कृपा का अनुभव हुआ नहीं, पंक्ति में लगे हैं, कभी न कभी हमारे ऊपर भी कृपा हो जाएगी। ये उत्तम कोटि के वैष्णव का लक्षण नहीं है। उत्तम कोटि के वैष्णव का लक्षण है, पहले भी अनंत कृपा थी, आगे भी अनंत कृपा बनी रहने वाली है, और वर्तमान में जैसी कृपा हमारे ऊपर हो रही है,
इस कृपा का पात्र तो करोड़ करोड़ कल्प में भी मैं नहीं था। करोड़ करोड़ कल्प तक साधन करता तो इस कृपा का पात्र नहीं बन सकता था। कितनी अद्भुत कृपा, कैसी अनुपम कृपा मेरे ऊपर हो रही है। इस कृपा का प्रत्यक्षावलोकन करे, प्रत्यक्ष दर्शन करे। और कृपा के अनुभव के क्षण में महाराज जी, कृपा के अनुभव के क्षण में कोई आधि व्याधि हमें क्लांत करे, दुखित करे, तो उसमें भी भगवान पर दोषारोपण नहीं। भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, भगवान की तो बड़ी करुणा है। ये जो कुछ हम भोग रहे हैं ये अपना ही किया हुआ भोग रहे हैं। गोस्वामी ने कहा, हों रहो मौन हूं बयोसो जान लुनिए। अब मैं मौन ही हो रहा हूं, क्यों? बयोसो जानी लुनिए, जो बोया था उसे काट रहा हूं, इसमें किसी का क्या दोष। भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, ये अपना किया हुआ ऐसा मानकर भोगता हुआ, उसका दोष किसी के ऊपर न दोषारोपण करता हुआ, और इतनी अधिक कृतज्ञता के भावों से भरा हुआ हो कि हृदवाग बपुरभिर विदधन नमस्ते, हृदय से, वाणी से, शरीर से जहां जैसा अवसर हो भगवान को और भगवान की विभूतियों को प्रणाम करे। हमको इतनी बढ़िया बात लगती है, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। प्रणामो दुख शमनः, प्रणाम संपूर्ण दुखों का शमन करने वाला है। ये दुख है क्या? भगवत विमुखता। और भगवत विमुखता का हेतु क्या है? अहंकार। जितना अहम शून्य होते चले जाओगे उतना श्री ठाकुर जी के निकट होते चले जाओगे, और जितने अहंकार को पालते पलोसते चले जाओगे, बाहर से चाहे जैसा नाटक कर लो, श्री ठाकुर जी से उतने दूर होते चले जाओगे। अहम शून्यता। अहं शून्य हुए बिना न तो ज्ञानोत्पत्ति होगी, ना ही अहं शून्य हुए बिना प्रेमोत्पत्ति होगी। सरकार के मंगलमय जीवन को देखो तो क्या नहीं था उनके स्वरूप में प्रतिष्ठित, पर उनकी दीनता। किसी भी साधु को देख लेते, रोने लग जाते, कहते मैं तो कूप मंडूक की तरह यहाँ पड़ा रहता हूँ, आना जाना होता नहीं। ये संत कितने करुणामय हैं, कितने दयालु हैं, यहीं आकर दर्शन दे जाते हैं। हृदय द्रवित हो जाता था, नेत्रों से अश्रुधार बहने लग जाती थी साधुओं को देख करके। साधुओं